और अब देखते हैं आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1962 में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच युद्ध समाप्त हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना ने जम्मू कश्मीर के चुशूल और अरुणाचल प्रदेश में तवांग की सीमा पार की थी और इसके बाद भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध में भारत की तरफ से 10 से 12 हजार सैनिक जबकि चीन की तरफ से 80,000 सैनिक लड़ रहे थे। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की थी और इसके बाद अगले ही दिन युद्ध खत्म हो गया था। इस युद्ध में आधिकारिक तौर पर 3,250 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जबकि 722 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन का निधन आज ही के दिन वर्ष 1970 में हुआ था। उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध किया था। फिजिक्स में इस इफेक्ट को उन्हीं के नाम पर रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट कहा जाता है। वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कहते हैं एक बार सीवी रमन और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों एक साथ एक मंच पर थे। तब नोबेल पुरस्कार विजेता होने के कारण दोनों का सम्मान हो रहा था। हालांकि जब कार्यक्रम के आयोजक ने दोनों की तुलना की तो सीवी रमन ने कहा, गुरुदेव से मेरी कोई बराबरी नहीं है। हम दोनों में सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी सीवी रमन जितने महान वैज्ञानिक थे उतने ही विनम्र इंसान भी थे। वर्ष 1783 में आज ही के दिन दुनिया में पहली बार हॉट एयर बलून यानी कि गर्म हवा के गुब्बारों में 2 लोगों ने उड़ान भरी थी। ये करिश्मा फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था और सितंबर 1783 में मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स ने ही पहला हॉट एयर बलून दुनिया के सामने रखा था। तब हॉट एयर बलून्स को रस्सी से बांधकर उड़ाया जाता था और कुछ बलून्स में छोटे जानवरों को भी भेजा गया था। शुरुआत में मॉन्ट गॉल्फर्स ब्रदर ने हॉट एयर बलून्स पर उड़ान को लेकर कई प्रयोग किए और इन प्रयोगों में सफल होने के बाद वर्ष 1783 में आज ही के दिन इंसान को पहली बार हॉट एयर बलून में बिना किसी रस्सी की मदद के हवा में उड़ान का अनुभव मिला था। यह गुब्बारा मॉन्ट गॉल्फर ब्रदर्स ने बनाया था, इसलिए इन भाइयों ने खुद इसमें पहला सफर नहीं किया था। हॉट एयर बलून्स में पहला सफर करने वाले 2 लोग फ्रांस के ही नागरिक थे। और आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है। वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने आपकी और हमारी जिंदगी में टेलीविजन के महत्व को समझते हुए इस दिन को टीवी के नाम कर दिया। प्रयोग के तौर पर पहली बार टीवी का इस्तेमाल वर्ष 1920 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद टेलीविजन ज्यादा पॉपुलर हो गया। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन लॉजी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।